पीपीटी के साथ बार बार देखा जा रहा है कि दूसरे साल भी पीपीटी के साथ एक सेट में था, ये इससे पहले में भी। क्यों? रीजन इसलिए देने का कि जो बच्चे जो टॉपर जो भी रहता है इसको नहीं बनाकर सब ज्यादातर पीपीटी को बना रहे हैं। सीबीएसई बोल दिया जब तक का 70% बच्चा इस तरह का क्वेश्चन नहीं बना लेगा तब तक हम हर साल देते रहेंगे। 70 क्या 10% बच्चा भी क्वेश्चन 5% में नहीं बनाता, सब पीपीटी जो रटा हुआ है। हालांकि उससे आसान। आज स्टूडेंट वेलकम टू आवर चैनल राज क्लासेस। अब आप लोगों का सीबीएसई का टाइम बहुत कम बचा है, 2-3 दिन बचा हुआ है, तो क्विक रिवीजन से आप लोग देख लीजिए। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को ये सब 100% चांस है कि एकदम आना ही आना है। अगर ये नहीं आएगा, इसी पैटर्न में सिर्फ डेटा चेंज होकर आएगा, तो चैप्टर वाइज बहुत कम टाइम है, चैप्टर भी बहुत ज्यादा नहीं है, ऑलरेडी रिवीजन आप लोग हो चुका है। जो सबसे पहला चैप्टर आप लोगों का रियल नंबर आता है। रियल नंबर में 3 मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन या 1 मार्क्स का क्वेश्चन देखा गया हमेशा पूछा जाता है। तो अब इसमें क्या क्या है, पहला टॉपिक इसमें पढ़ने का है एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ एंड एलसीएम, उसका वेरीफाई रिलेशन। एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल होगा। और भी बहुत सारी चीज है इसमें, नॉर्मल छोटा छोटा कंपोजिट नंबर प्रूफ करना है। और भी इसमें पूछा गया कि 2 नंबर एलसीएम एचसीएफ दे दिया, 1 नंबर दे दिया, या 2 नंबर दिया हुआ एलसीएम दिया हुआ एचसीएफ निकाले। इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा जाता है। और उसके बाद का 2 मार्क्स या 3 मार्क्स, अगर 2 मार्क्स से पूछेगा तो 2 + 2 √3 a + b √n मान लीजिए, ये जनरल फॉर्म है, इसमें कुछ भी चेंज कर सकता है, या b √n a √n कुछ भी चेंज कर सकता है, प्रूफ करना ये इरेशनल नंबर है। अगर 3 मार्क्स में पूछेगा √n मान लीजिए, n का जगह √3 √5, इस बार सबसे ज्यादा चांस है √7 का आने का। कोई ना कोई सेट में √7 इज इरेशनल नंबर दिखना ही दिखना है, 100% चांस है। तो आप √n को प्रैक्टिस कीजिए, आपको पता है ये कैसे बनता है, बहुत ही आसान है, इसको बारे में बताया भी जाएगा एक आध क्वेश्चन इसको कैसे बनाना है। फिर इसका कंपोजिट नंबर प्रूफ करना है, शो दैट दिस आर नॉट अ प्राइम नंबर। जो प्राइम नंबर नहीं, या तो शो दैट दिस प्रूव इज कंपोजिट नंबर या प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर। जो प्राइम नंबर नहीं होता है वही कंपोजिट नंबर होता है। प्राइम नंबर कौन सा होता है? जो डिविजिबल बाय इटसेल्फ, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31, इस तरह से जितना 100 तक पूरा प्राइम नंबर है, जो किसी का टेबल में नहीं आता। जो नहीं टेबल में आता और एक 1, प्राइम नंबर का कॉमन फैक्टर 2 होगा, एक 1 और एक सेल्फ जो खुद का नंबर है। जैसे 2 एक प्राइम नंबर है, उसका फैक्टर या तो 1 होगा या तो सिर्फ 2। 3 एक प्राइम नंबर है, या तो प्राइम फैक्टर 1 होगा या 3 होगा। फिर उसके बाद आप लोगों का ये क्वेश्चन फिक्स है, ये भी क्वेश्चन फिक्स है। एलसीएम एचसीएफ वाला एक क्वेश्चन फिक्स है। 2 या 3 मार्क्स में 4 सेट में आप लोगों को क्वेश्चन चेंज करके देना। और इसका एक वर्ड प्रॉब्लम आता है, वो भी एक फिक्स रहता है। वर्ड प्रॉब्लम इसका आपको बता दिया जाएगा किस तरह का वर्ड प्रॉब्लम रहता है। और 2024 में 11 × 9 × 23 3 × 11 11 × 9 × 23 प्लस 11 × 3 × 11, ये दोनों प्राइम नंबर नहीं है, ये नॉट अ प्राइम नंबर, मतलब ये कंपोजिट नंबर प्रूफ करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग बनाए और बहुत अच्छा से आप लोगों को आता है। कॉमन निकालिएगा, 11 कॉमन निकल जाएगा, 11 के अलावा और भी इसमें कॉमन फैक्टर मिल जाएगा। मतलब जो नंबर है वो भी इसके अलावा और भी कॉमन फैक्टर आएगा। मतलब जो नंबर गिवन है और जो नंबर 1 इसके अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर आ जाए तो वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा, मतलब वो नॉट अ प्राइम नंबर। फिर उसके बाद यही कंपोजिट नंबर नॉट अ प्राइम नंबर, दोनों चीज सेम है। कंपोजिट बोले या नॉट अ प्राइम बोले, दोनों का मतलब इक्वल है, कोई अलग बात नहीं है। फिर इससे वर्ड प्रॉब्लम, एसेरेशन रीजन से कभी कभी एक आध क्वेश्चन पूछता है। एक और कंसेप्ट है इसमें, 6 का पावर n या 4 का पावर n दे दिया, या 15 का पावर n, या कुछ ऐसा कुछ भी नंबर से दे सकता है। नॉट एंड विथ जीरो, नॉट एंड विथ जीरो, इसका एंड में जीरो नहीं आएगा, ये आपको प्रूफ करना है। तो इसको क्या करेंगे, 2 × 3 का पावर n जो भी रहेगा उसका फैक्टर कर देंगे, अगर फैक्टर हो रहा है उसको। अगर एंड में जीरो आने के लिए वो 2 और 5 होना चाहिए, यानी कि 10। जिसके लास्ट में 10 का पावर करेंगे या 2 या 5 का पावर करेंगे उसी का एंड विथ जीरो होगा। अदरवाइज ये दोनों के अलावा कोई और फैक्टर आ गया, या 3 आ रहा है या 2 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, यहाँ 3 और 5 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, दोनों आना चाहिए 2 और 5। इसके एंड में 2 और एंड में जीरो लाने के लिए उसका फैक्टर 2 और 5 दोनों होना चाहिए, तब जाके वो 6 का एंड का वैल्यू कुछ भी बढ़ाए, 6 का पावर 0, 6 का पावर 1, 6 का पावर 2, एंड विथ जीरो नहीं होगा। अगर इसका फैक्टर में 2 5 आ गया तो एंड विथ जीरो होगा, बस उसको लिख लेना। इस तरह का भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो यहाँ पर देखिए √5 इज इरेशनल नंबर, कैसे याद रखना, कैसे करना है, ज्यादा लिखने को उतना जरूरत नहीं है। जिसको अगर नहीं याद हो रहा, नहीं समझ में आ रहा, उसके पॉलिनोमियल्स में आप लोगों को, ये चैप्टर 2 है, बहुत छोटा चैप्टर है। आप लोगों को पॉलिनोमियल्स में जीरोस का वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड द जीरो, जीरोस का मतलब होता है वैल्यू ऑफ एक्स, जीरो मतलब होता है
वैल्यू ऑफ एक्स का वैल्यू फाइंड करना है और उसके बाद वेरीफाई द रिलेशंस, आप लोग दोनों बनाए हैं। और दूसरा क्वेश्चन में देता है कि आप लोगों को सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे दिया है और आप लोगों को क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, मतलब फॉर्मूला में सेट करके इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। ये दो ही क्वेश्चन इससे पूछता है, लेकिन उसके अलावा बहुत बार देखेंगे कि और भी क्वेश्चन पूछता है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स होता है एक्स का वैल्यू ऑफ एक्स, और सम ऑफ जीरोस अलग चीज है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये भी अलग चीज है। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, मतलब एक्स का जो वैल्यू आया दोनों को ऐड कर देंगे और इसका जो फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ ये होता है अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी बाई ए। ये होता है रिलेशंस को वेरीफाई करना। और जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस कुछ भी साइन हो सकता है, ए बी सी इसका नंबर है। तो इसमें जीरोस और जीरो सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में जानना है, पढ़ना है। अब इससे बहुत सारा क्वेश्चन नॉर्मली पूछता है, कई पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो एक्स का जो पहला वैल्यू आता है उसको अल्फा बोलते हैं, एक्स का जो दूसरा वैल्यू आता है उसको बीटा बोलते हैं। तो आप दो वैल्यू एक्स का जो फैक्टर मेथड से निकाल कर इधर और करके तो अल्फा बीटा मान के अल्फा प्लस बीटा भी निकाल सकते हैं। एक क्या होता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करने बोलते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू। उसके बाद इसका क्या फॉर्मूला होता है कि हम लोग को अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा ये बैठा सकते हैं। ये फॉर्मूला शुरू किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab निकालना हम लोग को, ये प्लस 2ab इधर आ गया तो माइनस 2ab हो गया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू, वही अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा हम लोग आराम से निकाल लेंगे और माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी पता है, तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हम लोग को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिल जाएगा। फिर एक बार अभी हम लोग को पूछता है अल्फा का पावर -1 प्लस बीटा का पावर -1, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। तो इसको कैसे बनाएंगे, 1 बाई अल्फा पावर नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा 1 बाई बीटा, फिर एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा और ये बीटा प्लस अल्फा, यानी कि ये निकालने के लिए ये एक बार ऊपर इसको लिखेंगे और इसका नीचे इसको लिखेंगे तो आपका ये अल्फा का पावर -1 बीटा का पावर -1 आ जाएगा। इसी तरह क्यूब भी पूछता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा इंटू बीटा अल्फा माइनस बीटा, ये क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा। ये भी क्वेश्चन आप लोग क्यूब के लिए, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बनाएंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, तो हम लोग को निकालना है इसका वैल्यू, तो ये टर्म किधर आ जाएगा आपका, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी, इधर आ गया यहाँ बढ़ गया a क्यूब प्लस b क्यूब, यही दो वैल्यू से आपका सब आ जाएगा। और आपको पता है कि कितना आसान ये क्वेश्चन है, सम ऑफ जीरोस और वेरीफाई रिलेशन करना है, ये बताने का आप लोगों को जरूरत नहीं है। तो ये ज्यादा चांस क्वेश्चन रहता है, ये और ये इस तरह के क्वेश्चन दिखना ही दिखना है, 4 सेट में 1 से 100% चांस है आपका दिखेगा। या आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दे देगा, आपको बोलेगा फाइंड द जीरोस ऑफ द वैल्यू निकालना और वेरीफाई रिलेशन करना है, या आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे देगा तो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है, या तो फिर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जगह जीरोस दे देता है, जीरोस मतलब 2x का वैल्यू दे देगा, तो उससे पहले हम लोग को सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना, उसके बाद सॉल्व करना है, यही कुछ जगह पे कंफ्यूजन होता है। और ऑब्जेक्टिव में भी इस तरह का क्वेश्चंस पूछा गया है, के का वैल्यू भी इस तरह का फाइंड करना है, के का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। और एक चीज और है, ग्राफ में भी इससे क्वेश्चन आता है, एक ग्राफ कितना जगह पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस में कितना जगह पे कट कर रहा है वो कौन करना है, 1 2 3 4, तो px हो जाएगा y इक्वल टू px दे रहता है, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन में खोलिए, ऑब्जेक्टिव एक मार्क्स से देगा। अगर टच होकर जा रहा है ग्राफ, बाई चांस अगर ग्राफ ऐसे करके टच होकर दिया तो एक ही कौन होगा, दो कौन नहीं होगा। तो इस तरह का ये जरूर देखिएगा, ये और ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। एक लिनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल एक्स और वाई का वैल्यू इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड नॉर्मली आप लोगों को बताई गई है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लाई। एलिमिनेशन सबसे आसान मेथड है, एलिमिनेशन मेथड अगर कुछ नहीं बोलेगा तो आप एलिमिनेशन मेथड से क्लास में सॉल्व करके एक्स और वाई का वाई फाइंड कर दोगे। और अगर आप लोगों को एलिमिनेशन मेथड नहीं बोलकर सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस सब्स्टिट्यूशन मेथड मेंशन कर दिया है ज्योग्राफिकली, तब आप मेथड से बनाइएगा।
ऐसे सब्स्टिट्यूशन भी आसान होता है। और इसमें से ज्यादा कुछ तो बताने का बात नहीं है। और एक कंसेप्ट है जो 2 मार्क्स और 1 मार्क्स से क्वेश्चन पूछता है, कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस। कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस। तो कंसिस्टेंस में क्या होता है, पहले तो कंसिस्टेंस के बारे में बात करेंगे कि a1/a2 पता है आपको, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। मतलब पहले क्वेश्चन का जो नंबर रहता है उसको a1 b1 c1 बोलते हैं और दूसरा का a2 b2 c2। तो कंसिस्टेंस में अगर पहला और दूसरा का a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाता है, ये कंसिस्टेंस है। और दूसरा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो गया, ये भी कंसिस्टेंस है। अब कंसिस्टेंस में ये दो, इसको बोला जाता है यूनिक सॉल्यूशन और इसको बोला जाता है इनफाइनाइट यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा और ये जब भी ग्राफ में बनेगा तो दोनों लाइन एक इंटरसेक्ट करेगा, इसको इंटरसेक्ट लाइन बोला जाता है। सर इसका नाम क्या है, इंटरसेक्ट लाइन। और इसको क्या है, वन साइड लाइन, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन आपको मिलेगा जहां पर हर वैल्यू आपको एक्स और वाई का मिलेगा। बहुत सारे, एक में इनफाइनाइट वैल्यू एक्स और वाई, यहाँ पर एक ही वैल्यू एक्स और वाई मिलेगा। तो एक में तीनों आ गया, कंसिस्टेंस, यूनिक और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट और इंटरसेक्ट लाइन और कॉन्साइड लाइन। कॉन्साइड मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरा। और इनकंसिस्टेंस के बारे में बात करेंगे तो हम लोग a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 दोनों इक्वल होगा, लेकिन डज नॉट इक्वल टू c1/, तीसरा वाला टर्म इक्वल नहीं मिलेगा। तो इसको बोले जाता है नो सॉल्यूशन। ना ही इसमें x का वैल्यू मिलेगा ना ही y, मतलब x और y दोनों इसमें जीरो आ जाएगा। मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल हो गए, इसको ही क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन। ना ही कहीं आगे जाकर कट करेगा, ना ही एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस हर जगह इक्वल होगा। ये हो गया। अब बाकी लीनियर इक्वेशंस तीनों मेथड से। और इसमें एक वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन जो पूछा जाता है, चाहे सेक्शन डी में या सेक्शन सी से, वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन होता है। तो इसमें वर्ड प्रॉब्लम का अगर जो बना रहे हैं आप लोग, डिजिट का केस, एज बताया ऑलरेडी, आप लोगों को वीडियो मिलेगा, सब बताया हुआ, एज, डिजिट और उसका फ्रैक्शन और फिर स्ट्रीम होता है ना। फिर इस तरह से आप लोगों को ये 4 केसेस का वर्ड प्रॉब्लम करके लेगा। और वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन देखे होंगे कि और में रहता है, या तो वर्ड प्रॉब्लम के या और में एक और क्वेश्चन रहता है इस तरह से, या तो वर्ड प्रॉब्लम, ध्यान से समझिए कैसे हम लोग को क्वेश्चन को क्रैक करना है कि हम लोग को छूटना नहीं पाए। या तो वर्ड प्रॉब्लम या तो इस तरह का रहता है 2/x प्लस वाई 3/x माइनस वाई इक्वल टू 5, इस तरह से दो क्वेश्चन आ गया, या √x √y कुछ भी, मतलब x और y डिवाइड में, जो ये टॉपिक सिलेबस से हट चुका है। लेकिन वर्ड प्रॉब्लम का जब इक्वेशन निकालते हैं तो इसी तरह का आता है, इसी तरह का वर्ड प्रॉब्लम का इक्वेशन आता है, इसलिए इसको और मैं करके दे देता, या ये बनाइए या तो ये बनाइए। तो जाहिर सी बात है बच्चों ने इसको तो पढ़ा नहीं, इसीलिए नहीं बनाता, लेकिन ये बहुत आसान है। इस वर्ड प्रॉब्लम अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है, किसी को प्रॉब्लम हो रहा है, तो इससे भी आसान आपका ये, आप इससे बना सकते क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोगों को पहला टॉपिक आता है कि रूट्स, मतलब एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टर निकालना है। फैक्टराइजेशन मेथड से आराम से रूट निकल जाएगा, फर्स्ट क्लास को मल्टीप्लाई करके मिडिल टर्म लाना है। फिर मेन आता है आपका नेचर्स ऑफ रूट, जिसको डी बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ रूट बोला जाता है। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए 3 आप लोगों को कंडीशन दिया, डी इज ग्रेटर देन 0, डी इज इक्वल टू 0, तीसरा डी इज लेस देन 0, मतलब नेगेटिव टर्म रहेगा। ये दोनों में रियल रूट मिलेगा, मतलब एक्स का वैल्यू निकलेगा, इसमें नॉट रियल, मतलब इसमें एक्स का वैल्यू फाइंड नहीं होगा। इसमें आपका डिस्टिंक्ट रूट मिलेगा, मतलब बहुत सारा एक्स का जो दो वैल्यू को दोनों अलग होगा, और इसमें रियल इक्वल मिलेगा, दोनों एक्स का वैल्यू सेम मिलेगा। ये कंडीशन आप लोग याद रखिएगा। और डी निकालने के लिए फॉर्मूला था बी स्क्वायर माइनस 4ac, और आप लोगों का एक्स निकालने के लिए माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, रूट निकालने के लिए ये फॉर्मूला है एक्स का वैल्यू। और इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ के m-1, इस तरह से इक्वेशन होता है जिसमें क्या करता है, नंबर हटाकर के m-1 डाल देता है, मतलब रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मतलब डी का वैल्यू 0 लेके आप लोग को चलना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये भी पूछ लेता है। और इसमें वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन 5 मार्क्स का जरूर पूछता है, या 4 मार्क्स, 3 मार्क्स सेक्शन सी या सेक्शन बी से वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन इससे पूछता है। वर्ड प्रॉब्लम अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन इस तरह से, या इसके बाद और भी बहुत एरोप्लेन वाला है, टाइम टेकन कम ले रहा है, स्पीड बढ़ाएंगे, इस तरह से बहुत सारा वर्ड प्रॉब्लम है, बताया दिया जाएगा आप लोग को।
तो आप लोग एक वर्ड प्रॉब्लम भी जरूर करना है। फिर उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर है एपी। एपी में आप लोगों को 3 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में एपी का देखा गया है, और सेक्शन डी में भी कभी कभी एपी का क्वेश्चन पूछता है। तो एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऐसा सीरीज जिसका क्या होता है कि सब कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इसका सबका सेम होगा। तो फर्स्ट टर्म ए होता है, फर्स्ट टर्म डी बोलते हैं a2 माइनस a1 कॉमन डिफरेंस, और एन हो गया नंबर्स ऑफ टर्म पढ़ेगा, एस एन हो गया लास्ट टर्म या एन एच। कहीं पे पीएच भी देता है, पीएच टर्म, तो बच्चा डर जाता है पीएच केएच टर्म बोल देता है, केएच टर्म। अरे वही चीज है, एन के जगह पे केएच टर्म बोल दिया, एन एच टर्म को, तो मतलब सबका सेम होता है, सिर्फ वेरिएबल टर्म को चेंज करता है। तो एन का जो वैल्यू होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है, आराम से बनाइए, अगर किसी में डाउट होगा तो पूछ सकते हो। और एस एन का जो वैल्यू होगा एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये सम ऑफ सीरीज निकालने के लिए एपी के लिए। स्टूडेंट वेलकम टू आवर चैनल मेरा क्लासेस। ट्रायंगल्स में ये क्वेश्चन देखा जा रहा है कि हर साल आप लोगों को देता है, और में रहता है बीपीटी के साथ बार बार देखा जा रहा है कि दूसरे साल भी बीपीटी के साथ एक सेट में था, ये इससे पहले में भी। क्यों रीजन इसलिए देने का क्योंकि बच्चे जो टॉपर जो भी रहता है इसको नहीं बनाकर सब ज्यादातर बीपीटी को बना रहे हैं। सीबीएसई बोल दिया जब तक का 70% बच्चा इस तरह का क्वेश्चन नहीं बना लेगा तब तक हम हर साल देते रहेंगे। 70 क्या 10% बच्चा भी इसको क्वेश्चन 5% में नहीं बनाता, सब बीपीटी जो रटा हुआ है, हालांकि ये उससे आसान है, बन जाएगा। जब तक का बोला बच्चा नहीं बनाएगा तब तक हम हर साल देते रहेंगे। तो इसको कोशिश कीजिए ये भी क्वेश्चन को सॉल्व करे, कुछ अलग भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करें, सबसे हटके। अगर आ रहा है तो नहीं आ रहा तो रिस्क इतना बड़ा बोर्ड्स में लेना ही नहीं है कि बोर्ड्स में एक ही बार सिर्फ आपका बोर्ड्स होता है साल में। तो चलिए इसका भी देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशंस क्या है। क्वेश्चन क्या बोला, इन द गिवन फिगर दिया हुआ है पीए क्यूबी एंड आरसी सब एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री। टू एसी एसी पे ये तीनों पीए क्यूबी और आरसी परपेंडिकुलर है। पीए का वैल्यू एक्स दिया हुआ है, क्यूबी का वैल्यू वाई दिया हुआ है लेंथ, और आरसी का लेंथ जेड दिया हुआ है। देन प्रूफ करना है 1/x प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/y, आपको प्रूफ करके लाना। थोड़ा सा लंबा जाएगा ये, लेकिन है उतना आसान, हार्ड नहीं है, आसानी है। यहाँ से हम लोग करते हैं प्रूफ। सबसे पहले हम लोग इस तरफ वाला ट्रायंगल का काम करेंगे, दो ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर कराएंगे। ऑलरेडी ये सिमिलर है, लिख भी देंगे तो चलेगा, पी ए सी और एक क्यू बी सी, क्यू बी सी, ठीक है। इसका वैल्यू एक्स और इसका वैल्यू वाई है। तो करना क्या है आपको, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कराएंगे। इन ट्रायंगल पी ए सी एंड क्यू बी सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, क्वेश्चन ने बोला है, मतलब 90 डिग्री। और दूसरा एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, दोनों ही में कॉमन है ये। तो ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। जब ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो क्या हो गया, ट्रायंगल पी ए सी सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू ए क्यू बी सी। तो अब इसका जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सेम होता है, पी ए बाई क्यू बी इज इक्वल टू ए सी बाई बी सी, पी ए बाई क्यू बी इज इक्वल टू ए सी बाई बी सी। तो पी ए का वैल्यू एक्स है और इसका वैल्यू वाई है, ए सी बाई बी सी। यहाँ पर हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे क्योंकि इसलिए लास्ट में आपको पता चलेगा रेसिप्रोकल क्यों किया गया, ठीक है। फिर सिमिलरली दूसरा क्या करेंगे हम लोग कि अब इस तरह वाला ट्रायंगल को आर सी ए, जैसे अब उल्टा चलेंगे, ये हो गया आर सी ए और उसके बाद हो गया आपका क्यू बी ए, ये दो ट्रायंगल, अब ये दोनों 90 हो गया और ये दोनों क्या हो गया आपका कॉमन हो गया। तो सिमिलरली अब इसको एक बार कर दिए तो दोबारा जरूरत नहीं है। ट्रायंगल आर सी ए सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू बी ए, आर सी ए और क्यू बी ए क्या हो गया आपका ट्रायंगल सिमिलर हो गया। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का आर सी का जेड है और इसका वाई है, तो क्या हो जाएगा आर सी बाई क्यू बी इज इक्वल टू ए सी बाई ए बी। तो आर सी का वैल्यू जेड बाई वाई इज इक्वल टू ए सी बाई ए बी। अब इसको रेसिप्रोकल इसलिए करेंगे कि यहाँ नीचे एसी है, यहाँ पे हम लोग को वाई ऊपर चला जाएगा, जेड नीचे, ए बी ऊपर और एसी नीचे आ गया। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे आप लोग और इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। फिर नेक्स्ट क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देना है। इसके बाद ज्यादा काम नहीं बचा है, बस आंसर आप लोगों का
लगभग लगभग प्रूफ हो चुका है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब इक्वेशन 1 2 को ऐड करेंगे तो एलएचएस और एलएचएस के साथ आरएचएस वाला, तो एलएचएस में यहाँ क्या है y बाई एक्स, यहाँ पर क्या है प्लस y बाई जेड इज इक्वल टू, यहाँ आरएचएस में क्या है बीसी बाई एसी प्लस ए बी बाई एसी, दोनों में y को हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पर जगह 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई जेड, आरएचएस में देख के काम करेंगे 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई जेड आ जाएगा इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा एसी, जब बेस सेम होता है तो ऊपर वाला वैसे ही उतर जाता है, बीसी और एबी, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे बीसी प्लस एबी मिलकर एसी बन रहा है, ये दोनों का सम हम लोग क्या लिख देंगे एसी बाई एसी, और ये वाला वैसे ही लिखा जाएगा, ये एसी एसी कट के 1 बन गया, वाई मल्टीप्लाई से कहाँ चला जाएगा आपका डिवाइड में, 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 बाई जेड 1 बाई वाई, ये आपका बन गया। देखिए कितना आसान है, देखा जाए तो बीपीटी थ्योरम जो है बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम आप लोगों को तो याद भी हो गया, सब कंफर्म आते ही है, वो भी हो सकता है कि हटा दे, कुछ भी कर सकता है, इसलिए 10 दिन टाइम दिया, तो आप इसको भी प्रैक्टिस करके जाइए, देख के जाइए, हर साल ये क्वेश्चन आप लोगों का इंपॉर्टेंट में रहता है। उसी तरह हाइट एंड डिस्टेंस में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें भी देखिए सरफेस एरिया वॉल्यूम बहुत बड़ा चैप्टर है, सब में से आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा।